दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बुढ़ापे का प्यार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज आप इतनी सुबह, क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब के पास मेरे अंगूठे के टाके कटवाने आया हूँ। मुझे 8:30 बजे किसी और जगह पहुँचना होता है, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास है। जब भी जरूरत पड़ती है तो वह डॉक्टर के पास चले आते हैं, इसीलिए डॉक्टर रचित उनसे अच्छी तरह से परिचित है। बुजुर्ग व्यक्ति को डॉक्टर की पत्नी ने घर में बने हुए क्लिनिक में बिठाते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं दादा, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ, आप आराम से बैठिए। डॉक्टर रचित ने आकर बुजुर्ग व्यक्ति के अंगूठे की तरफ देखते हुए कहा, दादा दिखाओ आपका अंगूठा। डॉक्टर रचित ने अंगूठे को बड़ी ध्यान से देखा और पूरे अच्छे तरीके से अंगूठे के टाके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी कर ही देता हूँ कि कहीं पर चोट न पहुँचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं पर यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले, हर आदमी का ख्याल रखने वाले और दयालु। डॉक्टर ने पट्टी लगाकर पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। मैं आपको जानता हूँ परंतु इससे पहले कभी आपके घर परिवार के बारे में नहीं पूछा। आपके घर में कौन कौन है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी कहानी जरा हटके है, सवेरे सवेरे आपका मूड खराब हो जाएगा, मैं फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा अपनी कहानी। डॉक्टर रचित ने कहा, नहीं दादा आज मुझे जानना है। पिछली बार जब आप अंगूठे पर टाके लगवाने आए थे तो मैं आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहता था परंतु मन ही मन में रह गया, सोचा अगली बार जरूर पूछूंगा। डॉक्टर की पत्नी तब तक चाय बना लाई। दोनों ही दंपत्ति बुजुर्ग व्यक्ति से बहुत सहानुभूति रखते थे। बुजुर्ग ने जीवन के पन्ने पलटने शुरू किए। डॉक्टर बाबू, इस दिल्ली ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, बहुत सारी यादें जुड़ी परंतु मुझे कोई शिकायत नहीं। पिछले मोहल्ले में कभी मेरा 200 गज का अपना मकान हुआ करता था। मेरे 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी थी, अतः उसका विवाह मैंने हिमाचल में बहुत पहले ही कर दिया था। वास्तव में हम हिमाचल के ही रहने वाले। काम धंधे की तलाश में मैं हिमाचल से दिल्ली आया था। दिल्ली आकर खूब मेहनत मजदूरी करके अपना घर लिया। बड़े बेटे की शादी की। दूसरे नंबर का बेटा किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में फंस गया। वह मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर पाया तो फांसी लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गया और पीछे अपनी पत्नी और अपना एक 2 साल का बेटा छोड़ गया। बहू ने प्रॉपर्टी के लिए मुझ पर केस किया और कोर्ट के थ्रू आधा घर हथिया लिया। उसने अपना वह हिस्सा बेच दिया। पोते को हमारे पास छोड़कर अपने मायके चली गई और उसने अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। हमारे घर को बेचकर रकम भी हड़प ली। अब मेरा वह पोता 10वीं क्लास में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है। पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है। वह हॉस्टल में रहकर ट्यूशन भी पढ़ाता है। कहता है, दादा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। मेरा 3 नंबर का सबसे छोटा बेटा इसी शहर में महंगी सोसाइटी में रहता है। शादी के बाद बहू को लेकर हमारे साथ कुछ दिन रहा।
परंतु बहू की हमारे साथ बनी नहीं। वास्तव में मेरी पत्नी की बीमारी की वजह से वह बहू बहुत परेशान रहती थी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर बेटा बहू को लेकर महंगी सोसाइटी में जाकर रहने लगा। छोटी बहू बहुत ही नखरे वाली और खर्चीली प्रवृत्ति की थी। वह भी कभी कभार मुझसे मिलने आता है तो पैसे की डिमांड करता है। कहता है महंगाई में खर्चा नहीं चलता। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उसकी भी सहायता कर देता हूँ। पिता हूँ ना, मना नहीं कर सकता। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसके मायके वाले बहुत अच्छे हैं। कई बार मुझसे कहती है बाबा मेरे संग आकर रह लो, परंतु मैं बेटी के घर रहना नहीं चाहता। मेरी इतनी सी ही कहानी है डॉक्टर साहब की। अब 70 साल की उम्र में भी अपना और अपनी पत्नी का पेट खुद ही पालता हूँ। हमें एक दूसरे का ही सहारा है। डॉक्टर साहब उठकर खड़े हुए और बोले, दादा आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ आता हूँ। बातों बातों में काफ़ी देर हो गई। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैं घर जाऊँगा और नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और बराबर 9 बजे पहुँच जाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते। दादा खड़े हुए तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा, दादा नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो नाश्ता यहाँ कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती और 9 बजे आपको किसके यहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आँखों से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती। मैं उसके लिए अनजाना हो गया। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। डॉक्टर साहब वह मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखे या ना रखे, परंतु मैं सातों वचन मरते दम तक निभाता रहूँगा। मेरी बेटी भी बुलाती, परंतु मैं पत्नी को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्तों आजकल के बच्चे कहते हैं हमें प्रेम हो गया, परंतु प्रेम का वास्तविक रूप उनकी समझ से बहुत दूर होता है। पत्नी की यह मर्मस्पर्शी कहानी एक पक्षीय निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो। आप इतने वृद्ध हो तो थकते और उबते नहीं हो? उस वृद्ध ने कहा, मैं प्रतिदिन 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब। उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती। अगर वह न होती तो अभी मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसको संभालना है, इसीलिए मुझ में रोज़ ताकत आ जाती। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूं? वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती न हंसती, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे वे शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले,
डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूं, पर मैं तो जानता हूं ना कि वह कौन है। प्रियजनों, याद रखें कि प्रेम निस्वार्थ होता है। और इतना कहते कहते उस वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी भर आई। दोस्तों, प्यार तो बुजुर्ग ही करते हैं, जवान तो सिर्फ दिल लगी किया करते हैं। आशा करता हूं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।